कैसी महारास लीला है कि काम क्रोध भय स्नेह सोय देव में चाह नित्यम हरो विद्यते यन्ति तन्मयति। आज इसी कहा काम क्रोध मोह लोभ छोड़ करके तुम्हें महारास लीला में जाना पड़ेगा, तुम्हें महारास लीला में जाना पड़ेगा। जो महारास लीला है वो बहुत ही अद्भुत है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। जैसे ऐसा कहा श्याम सुंदर ने अपने विचारों को प्रकट किया, भक्त वत्सल ने अपने विचारों को प्रकट कर दिया। अब तो ब्रज की गोपियां महारास लीला के लिए तैयार होकर के पहुंच गई बंसीवटी में, जहां पर भगवान महारास लीला को कर रहे हैं। और महारास लीला कब हुई है? शरद पूर्णिमा के दिन हुई। कब हुई है? शरद पूर्णिमा को महारास लीला हुई है। और जिस महारास लीला का समय आया, शरद पूर्णिमा का समय आया, शरद पूर्णिमा के दिन आधी रात्रि में महाराज की तैयारियां हो रही हैं, बड़े भाव के साथ में सारे ब्रजवासी महिलाएं कन्हैया पहुंच गए। और इधर एक संत भगवान कथा सुना रहे थे। भगवान की महाराज लीला कैसे हुई है, उसका वर्णन कैसे है, बता रहे थे। एक ग्वाला कथा को सुन रहा था। जब एक ग्वाला कथा श्रवण कर रहा है और इस कथा सुन रहा, वो ग्वाला बोला आज भी कन्हैया ब्रज का गाय चराने के लिए जाता है, तो हम कन्हैया की जगह पे सेवा आज से करेंगे। ग्वाले ने जिस शब्द को सुना और जिस शब्दों को सुना, उस शब्द को सुनकर के ग्वाला पहुंच गया वृंदावन। और वृंदावन में कह रहा है कौन से आश्रम की गाय कन्हैया चराने जाता है, कौन से आश्रम की गाय कन्हैया चराने जाता है। एक संत जी ने देखा, बोले हष्ट पुष्ट शरीर का ग्वाला है, इस ग्वाले को अपने आश्रम में रख लीजिए। और इससे कहा कि ग्वाला हष्ट पुष्ट है, आश्रम में रख लिया। अब तो वो प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाते हैं। और इसे गाय चराने के लिए प्रतिदिन गए तो एकादश्यम निराहारम, पहले के संत लोग एकादशी का व्रत निराहार करते थे। और इसी एकादशी का दिन आया, जेठ की एकादशी, निराहार एकादशी। और निराहार एकादशी के दिन वो ग्वाले को भोजन लेकर के संत नहीं गए, पार्षद नहीं गए संत भगवान के। अब वो ग्वाला भूख से व्याकुल हो रहा है, जमुना जल पी पी करके अपने भूख को मिटा रहा है। इससे कन्हैया को पता लगा कि आज मेरा ग्वाला भूखा है। कन्हैया ने अपने पीताम्बर में भोजन को बनाया, लेकर के पहुंच गए और कदम के वृक्ष में बांध दिया। ग्वाला दौड़ करके आया, उस कदम के वृक्ष में भोजन को देखा तो रोने लगा। उस दुपट्टे को देख करके, भगवान की पीताम्बर को देख करके कहने लगा कि मुझे रूखी ही रोटी बिनीत मिले। श्याम सुंदर कि मुझे रूखी ही रोटी बिनीत मिले, इन चरणों को आना जाना पड़े। एक कन्हैया, मुझे वो भूखी रूखी रोटी अच्छी है, आपको ना आना पड़े, आपको ना आना पड़े। शाम हुई, गायों को लेकर के चला आया आश्रम में और महंत जी से कहने लगा कि क्या महंत जी चल बसे और सब ही तेरा आज, जो बुर्जन लेकर गए सीवरे मेरा। अरे महंत जी क्या चल बसे और सभी ही चेला आज, जो भोजन लेकर गए सी ब्रजराज। जैसे कहा कि भोजन लेकर के ब्रजराज गए, बोले हाँ। महंत जी बोले झूठ बोल रहे, बोले नहीं। ऐसी वो दुपट्टे को दिखाया, उस पीताम्बरी को दिखाया। महंत बोले आज से तुम गाय चराने नहीं जाओगे। बोले फिर? बोले आज से तुम्हारा प्रमोशन हो गया। बोले आज से तुम मंदिर के चौकीदार बन जाओगे, पहरेदार, सिक्योरिटी में लगा गया। अब तो ग्वाला चौकीदार बना खड़ा है और कन्हैया रात हुई और इसी आधी रात्रि को कन्हैया जाने लगे। चौकीदार बोला कन्हैया नहीं जाओगे। बोले क्यों? बोले हमारी नौकरी चली जाएगी, अगर आप चले गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और इसी ऐसा कहा तो क्या कहा उस